हेलो गाइस, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल मैथ्स का अड्डा में। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसा कि हमने चैप्टर पिछला वाला पढ़ा हुआ था अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो चैप्टर पूरा का पूरा एनसीईआरटी से एक चैप्टर नहीं होता है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन आर.डी. शर्मा से एक प्रॉपर एक चैप्टर है। उसी का जो पार्ट है बच्चों, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज अपना 9 चैप्टर चल रहा था एनसीईआरटी का, उसी के 3 पार्ट मैंने जैसा कि बताया था कि हमारे पास होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड सम स्पेशल सीरीज। तो जिसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर कर लिया है, क्या 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 क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से हमारे पास उसका बेसिक्स होता है, वो सारी चीज़ें आपको 10 से भी आती थी थोड़ी सी, और कुछ मैंने 11 की बता रखी हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, यानी कि उसमें उसको हम किस तरीके से पहचाने की सीरीज़ एपी की है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में बोलते हैं जीपी। तो क्या ये सीरीज़ जीपी की है या एपी की, इस तरीके से पहचानने के लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना दोनों के बीच में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक सीरीज़ डिफाइन करते हैं। यहाँ पर लिखूंगा मैं कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है 1, 3, 9, 27 एंड 81 एंड सो ऑन, राइट। तो सबसे पहले बच्चों, अगर हमें एपी का जो अभी तक हमने एपी पढ़ी है ज़्यादातर, तो एपी की बात करें तो एपी निकालने के लिए, अगर सीरीज को चेक करने के लिए हम क्या करते थे, बेसिक हमें इसमें से इस वैल्यू को माइनस करना होता था। सेकंड माइनस बाई फर्स्ट एंड थर्ड माइनस कर देंगे सेकंड, और फोर्थ में से माइनस कर देंगे थर्ड। तो ये हमें एक कॉमन डिफरेंस यानी कि एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू मिलती थी, तो उसको हम पहचान के बता देते कि ये हमारी जो सीरीज़ है वो एपी में है। लेकिन यहाँ पर एपी वाला कंसेप्ट वो अलग है। हम यहाँ पर उधर हम सब्ट्रैक्ट कर देते। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज को अगर हमें पहचानना है, अगर पता करना है कि ये क्या जीपी में तो नहीं है, तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना होगा, हम उसका डिवाइड लगा के देखेंगे। किस तरीके से, सेकंड टर्म का डिवाइड लगाएंगे फर्स्ट टर्म से, और ऐसे ही थर्ड टर्म का डिवाइड लगाया सेकंड टर्म से, और इसी तरीके से थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई, या फिर फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई थर्ड। तो ये जो हमारे पास डिफरेंस है, ये जो हमारे पास इसमें इनका रेशियो है, यानी कि परसेंट का आंसर जो मिलेगा वो सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 से डिवाइड लगाया बच्चों, ये हमारे पास 3 मिला, राइट, और 3 से डिवाइड लगा, ये भी 3, और 9 से डिवाइड लगा 27 में, तो ये भी मुझे 3 मिला। तो ये हमारे पास जो रेशियो आ रहा है इनका, वो कांस्टेंट आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो के नाम से जानते हैं बच्चों। किस नाम से जानेंगे, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो के नाम से जानते हैं, और इसको एब्रीविएट किया जाता है आर से, यानी कि इसको आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। आर हमारे पास क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। जैसे हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज़ के अंदर कॉमन डिफरेंस होता था, उसे हम डिफरेंस करते थे, माइनस करते थे। ऐसे यहाँ डिवाइड लगाते हैं, हम उसका रेशियो निकालते हैं, तो उसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं। जैसे कॉमन डिफरेंस कहते थे, ऐसे यहाँ पर कॉमन रेशियो हो जाता है, राइट। तो किसी भी सीरीज़ का अगर हम एक टर्म निकाल के सेकंड टर्म यानी कि आगे का उसको डिवाइड लगाएं फर्स्ट टर्म से, या और हम थर्ड टर्म निकाल के उसका डिवाइड अगर हम सेकंड टर्म से निकालें, यानी कि किसी भी टर्म से, या आप कोई भी टर्म निकाल लो इस सीरीज़ में से, और उसका उसके प्रीसीडिंग टर्म से अगर हम डिवाइड लगाते हैं, तो अगर हर जगह उसका रेशियो जो है, हर जगह जो उसका क्वेश्चन आता है आंसर अगर सेम आता है, तो उस सीरीज़ को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ बोलेंगे। इतना आई होप आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अभी वैसे हमारे पास जैसे इसमें ये जो होता है बच्चों, जैसे हमारे पास एपी में होता था, वो भी यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म होता है, दैट इज़ 1, एंड कॉमन रेशियो आर हो ही गया। एन जो वैल्यू है बच्चों, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इस सीरीज़ को अगर मैं फाइनाइट कर दूँ, यानी डॉट डॉट हटा दूँ, तो 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 5 हैं। तो ठीक है ना। ए एन जो है बच्चों, वो हमारा 81 है। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो ए एन, तो ए एन हमारे पास जनरल टर्म होता है। तो इसमें हमें इनका जो रिलेशन होता है एनथ टर्म निकालने के लिए, वो हमारे पास फार्मूला बच्चों आपको आना चाहिए। वो हमारे पास फार्मूला होता है बच्चों, ए एन इक्वल्स टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। इसको हम समझते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि स्टार्टिंग से अगर हमें, यानी कि कोई सीरीज़ है, आगे की तरफ से अगर हम किसी का nth टर्म निकालते हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1, राइट। अगर हमें nth टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड, एंड का मतलब पीछे की तरफ से, या फिर लास्ट कह सकते हैं, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। उसके लिए बच्चों ए एन इक्वल्स टू फार्मूला होता है एल इंटू 1 अपॉन आर की पावर सेम n माइनस 1, ठीक है ना। ए एन इक्वल्स टू एल इंटू 1 अपॉन आर की पावर n माइनस 1, यानी लास्ट तरफ से निकालेंगे तो इस तरीके से हम
उस सीरीज़ का कोई भी टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अभी ये तो हमारे पास जनरल टर्म निकालने के फॉर्मूले हो गए, राइट। अभी हम जीपी का जो हमारे पास कंसेप्ट है उसकी एक डेफिनेशंस जो हमारे पास बनेगी वो किस तरीके से लिखेंगे, वो चीज़ क्या डेफिनेशन और लिख लेते हैं कि जैसे लेट अ सीरीज़, कोई सीरीज़ है हमारे पास, लेट अ सीरीज़ A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। लेट ना करेंगे, हम सीधा सीधा बोलेंगे कोई भी सीरीज़ हो सकती है। अ सीरीज़ A1 A2 A3 अप टू AN इज कैन सेड टू बी, इज कैन सेड टू बी अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसको हम या फिर कॉल्ड लिख सकते थे, ठीक है ना। हम लिखेंगे क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से जानेंगे। व्हेन, कब कब जानेंगे, व्हेन द रेशियो ऑफ, व्हेन द रेशियो ऑफ अ पर्टिकुलर टर्म, अ पर्टिकुलर टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म, टू द प्रीसीडिंग टर्म। यानी कि एक पर्टिकुलर टर्म अगर हमें निकाल के और उसका प्रीसीडिंग टर्म का अगर हम रेशियो निकाल के, उसका रेशियो आता है, व्हेन द रेशियो ऑफ द पर्टिकुलर टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट, ठीक है। कैसा आएगा बच्चों, अगर उसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट आता है, उसे हम कॉमन रेशियो के नाम से भी जानते हैं, तो वो अगर सेम आता है, कांस्टेंट आना सेम आना एक ही बात है, तो हम उस सीरीज़ को, इसकी सीरीज़ बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ बोलते हैं। अगर किसी भी सीरीज़ के अंदर हम एक टर्म उठाएं, उसका पीछे वाले टर्म से डिवाइड लगाएं, और कहीं पर भी जाकर एक और टर्म उठाएं, उसके पीछे वाले टर्म से अगर हम डिवाइड लगाएं, तो जो सीरीज़ निकल के आती है बच्चों, यानी कि जो रेशियो निकल के आता है वो रेशियो हर जगह अगर सेम आता है, तो उस सीरीज़ को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बताया हुआ है, राइट। अभी हम इन फार्मूलेस को बच्चों आप थोड़ा सा होल्ड रखना, ये जो फार्मूलेज हैं काम के हैं, और एक फार्मूला और लिखाता हूँ मैं इसमें, ठीक है। चलिए अभी हम बात करें एक और वन मोर फार्मूला सम निकालने का, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n GP, AP की बात आ जाती है बार बार, ऑफ n GP। कोई सी GP के सम ऑफ n टर्म अगर हमें निकालना हो, किसी सीरीज़ का अगर हमें सम निकालना हो, तो फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू होता है a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, राइट। क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, Sn इक्वल्स टू a इंटू ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब जो n माइनस 1 ऊपर नहीं है, n नीचे है, ठीक है ना, वो सॉरी n ऊपर है और 1 नीचे है, ठीक है। अभी ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बनेगा बच्चों, सम ऑफ द सीरीज़। किसी भी जीपी की सीरीज़ का अगर हमें जो टर्म्स हैं उनका अगर हमें सम निकालना है, ऐड करना है उनको, उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल्स टू a टू द पावर r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इज़ दैट क्लियर। अब ये जो फार्मूला लगेगा बच्चों, जब r हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा तब हम ये फार्मूला लगाएंगे, राइट। अभी हमें हो सकता है कि वहाँ पर r की जो वैल्यू है, कॉमन रेशियो कभी कभी 1 से छोटा आ जाए, तो 1 से छोटा आ जाए बच्चों, तो उस केस में हम उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, 1 की पावर 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। उस फॉर्मूले को फिर हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे। कुल मिला के कहने का मतलब है कि माइनस कॉमन निकाल दिया, इस तरीके से हमने उसको नोट डाउन कर दिया, ठीक है। चलिए तो अभी हमारे पास जो फॉर्मूले हो चुके हैं, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बच्चों कि इस पर डिपेंडेंट हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद अभी एक दो छोटे छोटे कंसेप्ट और हैं, तो वो मैं आगे नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाऊंगा उसकी, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट हम कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर डिपेंडेंट अगर कोई सीरीज़ है तो उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस होंगे और उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम एक्सरसाइज NCERT से ही लेते हैं। NCERT एक्सरसाइज 9.3 एक्सरसाइज है बच्चों हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 20th and nth term of the GP
20th and nth term of the GP, that is 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। सबसे पहले बच्चों हमें इसमें सॉल्यूशन निकालने के लिए क्लियर होना चाहिए कौन सा टर्म पूछा हुआ है, 20th टर्म और nth टर्म, ठीक है ना। n टर्म का फॉर्मूला हमें आता है। उससे पहले मैं इसमें जो गिवन है वो लिख लेता हूँ। 5/2 मेरे पास फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो बच्चों r है मेरे पास। 5/4 को डिवाइड लगाएंगे 5/2 से, तो ये मुझे यहाँ से r मिल जाएगा। तो बच्चों 5 से 5 कैंसिल और 2 से ये 4, 2 टाइम कैंसिल, इसका इसमें प्रोडक्ट 1 का ऊपर, तो कॉमन रेशियो जो आएगा बच्चों 1/r आ जाएगा, राइट, नॉट r, 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कॉमन रेशियो आ गया। अब हमें n की वैल्यू बच्चों यहाँ पर पहले मुझे 20th टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू मैं 20 रख दूंगा, राइट। अभी मुझे फार्मूला लगाना है बच्चों, an इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n-1, फर्स्ट टर्म दैट इज़ 5/2, r दैट इज़ 1/2, उसकी पावर बच्चों n-1 मतलब 20-1, तो ये मुझे सीधा सीधा 5/2 इंटू 1/2 की पावर 19 मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी ये 19 तो दिख रहा है, लेकिन ये 5/2 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर से मैं इसको 1/2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 को बाहर रख दूंगा, तो ये 1/2 की पावर 20 मुझे मिल जाएगा। अब मुझे 2 की पावर 20 को एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी पावर इतनी है कि हम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर 5, 7, 8, 9, लास्ट 10 तक, इस तरीके से अगर आती हैं तो सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर जब पावर्स हमारे पास ज़्यादा हो जाती हैं तो उनको सॉल्व नहीं करेंगे, बेसिक हम इस तरीके से सिंपल छोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी इसी में हमारे पास nth टर्म और निकालना है बच्चों, तो वही फार्मूला an इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n-1, a की जो वैल्यू बच्चों वो है 5/2, r की जो वैल्यू बच्चों 1/2, उसकी पावर n-1। सेम हमारे पास nth टर्म इस तरीके से मिल जाएगा। इसमें ये पहला आंसर वो था, ये सेकंड है और ये फर्स्ट, राइट। आई होप इधर इसमें अभी तक इस क्वेश्चन में आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम वन मोर क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। नोट डाउन करने के लिए बच्चों वीडियो को पॉज कर लिया करो और फटाफट से नोट डाउन कर लिया करो। चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी हुज 8th टर्म, उस सीरीज़ का 8th टर्म जो है यानी कि A8 वो दे रखा है 192, और आपको 12th टर्म फाइंड आउट करना है, राइट। एंड द कॉमन रेशियो R इज इक्वल्स टू 2, R जो है बच्चों को दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें सॉल्यूशन के अंदर, हमें 8th टर्म दे रखा है, तो 8th टर्म के लिए बच्चों हम फॉर्मूला लगाएंगे a इंटू आर की पावर 8-1 इंटू 192। इज़ दैट क्लियर। ए की जो वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास कितनी है वो हम यहाँ से पुट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू नॉट ए, तो ए जो है बच्चों हमारे पास ए रहेगा। आर की जो वैल्यू है बच्चों वो 2 है और 2 की पावर इधर 7 और 192 एज इट इज़। 2 की पावर 7 बच्चों 128 हो जाता है, 2 की पावर 8 128, 256, 256 8 हो जाएगा, 9 बिल्कुल सही है, 128 और ये 192। ए इक्वल्स टू बच्चों 192 डिवाइडेड बाई 12 8 है ना। अब 4 से इसको डिवाइड लगाएंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 3 2 तो 4 8 जा 32 और 4 से इसमें डिवाइड लगाऊंगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, राइट। 16 से चला जाएगा अभी डिवाइड, 16 से जाएगा बच्चों 16 से 3 बार, 16 से 2 टाइम, तो ए का जो वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास आ गया 3/2। अब ये ए की जो वैल्यू आ गई बच्चों और आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन ही थी, इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करके हम किसी भी सीरीज़ का जो हमारे पास 8th टर्म पूछा हुआ है, सॉरी 12th टर्म, तो हम निकाल देंगे। तो A12 निकालने के लिए फार्मूला क्या रहेगा, a इंटू आर की पावर 12-1। ए का जो वैल्यू है बच्चों हमारे पास 3/2 है, इंटू आर का जो वैल्यू बच्चों वो 2 है, 2 की पावर 12-1 दैट इज़ 11, ठीक है ना। अभी हमारे पास पता होना चाहिए कि ये 3 इंटू 2 की पावर, एक पावर इधर से कैंसिल हो जाएगी, तो ये 2 की पावर 10 बन जाएगा। 3 इंटू 2 की पावर 10 होता है 1024, 512 का डबल होता है 1024। इसका अगर हम प्रोडक्ट कर लें तो 3 4 जा 12 कैरी 1 और 3 2 जा 6 और 1 7, 0 का 0, 3 1 जा 3। तो ये हमारे पास 12th टर्म इस सीरीज़ का निकल के आ जाएगा, दैट इज़ योर फाइनल आंसर,
राइट। इस तरीके से बच्चों हमें किसी भी सीरीज़ का जनरल टर्म निकालना हमने सीख लिया। अभी हम आगे क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे 9.3 से ही, वो नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बने रहिए मेरी वीडियो के साथ।